राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम कराली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम कराली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी बड़े दयालु थे और महाराज जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा किया करते थे। उनका कोई भी भक्त किसी भी संकट में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, महाराज जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता जरूर करते थे। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। महाराज जी के एक प्रिय भक्त थे श्री ओंकार सिंह जी। श्री ओंकार सिंह जी उन दिनों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यरत थे। ओंकार सिंह जी महाराज जी के अलौकिक शक्तियों पर पूर्णतः विश्वास किया करते थे और महाराज जी के प्रति पूर्णतः श्रद्धा रखा करते थे। अगर उनका कोई भी मामला या कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जिन पे उन्हें लगता था कि वो काबू से बाहर हो रही है, तो महाराज जी को तुरंत पुकारने लगते थे और महाराज जी उनकी सहायता जरूर करते थे। दोस्तों, ये घटना सन 1948 की है, जब कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आ गई थी और एक नाव में सवार होकर उस समय क्षतिग्रस्त भूभागों का निरीक्षण करने के लिए वहाँ के कलेक्टर श्री किशन चंद्र जी जो है वो ओंकार सिंह जी के साथ में एक नाव में निकले और नाव में निकलकर जो है वहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरियाज़ का जो है निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ में वहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट, तहसीलदार और चपरासी भी थे। तभी एकाएक जो है नाव के भीतर एक छोटा सा सुराख हो गया और उस सुराख में से जो है बाढ़ का पानी निरंतर नाव के अंदर आने लगा। नाव में आते हुए पानी को देखकर बाकी सब लोग जो है घबरा गए और अब उस नाव में बैठे हुए सब लोगों की जान खतरे में थी और वहाँ पर बचाव का कोई उपचार भी नहीं था और ना कोई बचाव के लिए कोई दूसरा दल वहाँ पर मौजूद था। अब ऐसी स्थिति में जो है श्री ओंकार सिंह जी जो है महाराज जी को याद करने लगे और बार बार जो है महाराज जी को याद करते हुए चिल्लाने लगे, कहने लगे, मर गए बचाओ, महाराज जी आओ, मर गए बचाओ। और घबराते हुए वहाँ के जो बाकी लोग हैं वो भी ओंकार सिंह जी के साथ में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तब वहाँ के कलेक्टर ने जो है ओंकार सिंह जी से कहा कि क्या हुआ, पागल हो गए हो, तुम इतना क्यों डर रहे हो और डर की वजह से चिल्ला क्यों रहे हो, तुम बाकी लोगों को भी डरा रहे हो। और इस तरीके से जो है कलेक्टर साहब थोड़ा सा ढांढस बंधाने लगे, लेकिन इधर जो है ओंकार सिंह जी जो है बाबा को निरंतर याद करते जा रहे थे और तभी कुछ चमत्कार भी हुआ और महाराज जी की जो शक्ति थी वो सक्रिय हो उठी। तभी महाराज जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि तुरंत एक जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष उनके नाव से आकर टकराया और उस वृक्ष को देखकर तुरंत जो है ओंकार सिंह जी उस नाव को छोड़कर उस वृक्ष पर चढ़ गए और बाकी लोगों ने भी जो है धीरे धीरे उनको फॉलो किया और नाव को छोड़कर उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। कुछ ही देर में देखते ही देखते जो है नाव पानी में डूब गई और दोस्तों महाराज जी की ही प्रेरणा और महाराज जी की ही कृपा थी कि वो पेड़ बहता बहता धीरे धीरे किनारे की ओर चल पड़ा। जबकि गंगा उन्नाव और कानपुर की सीमा की तरफ बहती है और बाढ़ का पानी और उसका वेग इतना ज़्यादा था कि पेड़ पलट भी सकता था और उन्नाव की तरफ भी बहकर जा सकता था और उन्हें लग भी नहीं रहा था कि वो पेड़ पर बैठकर भी बच पाएंगे। लेकिन महाराज जी की कृपा थी कि वो पेड़ पानी के वेग के विपरीत किनारे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसी तरीके से धीरे धीरे जाकर किनारे पर लग गया। और जैसे ही वो पेड़ किनारे पर लगा, तुरंत ओंकार सिंह और बाकी जो टीम थी वो तुरंत उस पेड़ से उतरी और उनकी जान बच गई। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, चाहे वो कभी भी किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। और ऐसा एक किस्सा हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब महाराज जी ने जो है नैनीताल में एक डूबते हुए परिवार की रक्षा की थी। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय हिंद।